बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में यहाँ के नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप दीक्षित का आम जनता में बढ़ता ही जा रहा विरोध। कारण ये है कि इनके आदेशों से आम जनता को होने लगी है ज्यादा ही परेशानी। पहले अच्छा काम किया, नगर में सीमेंट की पक्की सड़कें बनवाकर, बस यहीं पर जन सुविधा के कार्यों को इतिश्री कर अब सड़क के मध्य डिवाइडर लगवाकर जाम को बढ़ावा दिया। फिर हरे भरे पेड़ कटवाए और अब बालाजी मंदिर की दुकानें जिनमें बरसात में पानी भर जाता था, मंदिर ने ऊंची करवा दी तो उन पर चढ़ने उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनवाई तो उन्हें तोड़ने पालिका के अधिकारी कर्मचारी आ गए। अब आमजन और दुकानदार तो विरोध करेंगे ही और क्या। दूसरी तरफ इनके हॉस्पिटल के सामने हर समय रहता है जाम और अतिक्रमण भी है। साथ ही इनके भाई के हॉस्पिटल के सामने भी हो रखा है अवैध अतिक्रमण। तो क्या ये उचित है? जरा सोचिए। जो फैसिलिटी मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में, उनके गेट के सामने यहाँ पर नगर पालिका की टीम आई हुई है मंदिर पर बनी चीजों को तोड़ने के लिए। कुछ यहाँ पर दुकानदार है, स्थानीय जो समुदाय है, वो सब मना कर रहे हैं कि इन चीजों को ना तोड़ा जाए। अब देखते हैं आगे क्या निकलता है। अब यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति मौजूद है, उनसे इस विषय पर बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या ये मसला है, किस वजह से ये नगर पालिका के अधिकारी आए थे, कर्मचारी आए थे। भैया आप बताएंगे, आप किस वजह से यहाँ पे नगर पालिका के कर्मचारी आए थे, अधिकारी आए थे और स्थानीय व्यक्ति में आक्रोश किस वजह से? देखो, जब आदमी की बुद्धि खत्म हो जाती है तो वो जनता से सीधी सीधी लड़ाई लेता है। उसने सबसे पहले 27 बंदर मारे, तड़पा गए। तुम्हें भी पता है, पूरे शहर को पता है, हनुमान जी का रूप थे वो। अब इसने हनुमान जी के मंदिर जाकर डिवाइडर लगा दिया मंदिर को परेशान करने के लिए। अब उसी मंदिर के दुकानों के ये सीढ़ियों को तोड़वा रहा है। पहले यहाँ पे 2-2 3 दिन में पानी भरने लगा, लोगों के नुकसान हुए। अब इन्होंने 10-12 लाख रुपए लगा के दीवार क्या नाम है दुकानों उसी करी है। अगर ये इतना बड़ा सच्चा आदमी है तो हम चैलेंज कर रहे हैं, सबसे पहले ये अपने भैया का वो तोड़वाए, जिसके जो सबसे बड़ा अतिक्रमण उसके भैया ने कर रखा है और इसने अपनी नाली का कर रखा है। उसके बाद हम अपने हाथों से तोड़ेंगे। तो बताएंगे कहाँ पर इनके भाई ने कहाँ पर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है? यहाँ से 100 मीटर आगे कस्तूरी हॉस्पिटल है। कस्तूरी हॉस्पिटल और आप जाओ, जाकर चेक करो, शहर का सबसे बड़ा, अगर वहाँ अतिक्रमण ना मिले आपको तो आप हमारे काम पकड़ लेना। लेकिन इसकी नीयत पूरा शहर तक जान चुका। अरे 2-4 दिन पहले भी इसके साथ में एक वारदात हुई, मैं मौके पर था वहीं। मैं ना होता तो बात ज्यादा भी बढ़ जाती, लेकिन चलो मैंने कहा बड़ा आदमी है, उम्र में बड़ा है हमसे, इतना नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी लिहाज ना है इसे कि सीधा मंदिर की दुकानों के पीछे पड़ा हुआ है। आंखों में शर्म नहीं आ रही है इसके। तो आप इसे जाकर आप भी समझाओ, आप शहर के नागरिक भी हो, पत्रकार भी हो, कि अतीत का अंत होता है, इसका पतन शुरू हो गया। ये इसके स्टार कम होने का मामला है जो उसके साथ ये वारदात होनी है। जैसा कि यहाँ पर उपलब्ध व्यक्तियों ने जानकारी दी है कि यहाँ पर जो स्थानीय मंदिर है, जिसे बालाजी मंदिर भी कहा जाता है, बहुत लोकप्रिय है। और इसका आप देख सकते हैं कि मंगलवार की शाम को यहाँ पर कितना बुरा हाल होता है। वैसे भी डिवाइडर लगा दिए तो बहुत जबरदस्त जाम यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर बंदी की जो दुकानें हैं ऊंची करवाई गई है, जिस वजह से कि पानी ना भर पाए उन दुकानों में। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर जब बारिश ठीक ठाक हो जाती है तो काफी जलभराव हो जाता है, मंदिर की दुकानों में पानी भरने शुरू हो जाता है। इस वजह से इन्होंने मंदिर की दुकानें जो ऊंची करवाई हैं। और यहाँ पर जैसे जानकारी मिली है कि पालिका की टीम आई थी मंदिरों के लिए, जो सीढ़ियां बनाई हुई है चढ़ने के लिए, उन सीढ़ियों को तोड़ने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि 4 फीट की ऊंचाई जो है भाई, हर आदमी कैसे चढ़ सकता है, कैसे उतर सकता है। और वर्तमान में तो यहाँ के नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी वापस चले गए हैं। भीड़ व्यवस्था है, बताएंगे। ये दुकान बनी है मंदिर की उतर के, इनके सामने बहुत छोटी छोटी सीढ़ी बनाई जा रही है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। अगर पूरी दुकान के सामने सीढ़ी होती जब तो दिक्कत थी, इससे दिक्कत क्या है इनको, इसलिए ये तोड़ने के लिए भेजे हैं। आप बताएंगे। चेयरमैन साहब से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर वहाँ तक ये वीडियो पहुंचे तो कि चेयरमैन साहब, अगर आपको इंसाफ करना है तो सबके साथ बराबर करो। ये नहीं कि एक तरफा कार्रवाई कराई जाए। लोगों की छोटी छोटी सीढ़ियों को तोड़वाने से कोई फायदा नहीं होता है। फायदा करना है तो फिर रोड को एक तरफ से देखा जाए। जिस चीजों पर आपका ध्यान जाना चाहिए उन पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और जो काम नहीं करने उन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आपने कभी आकर देखा है लोगों के बीच में उन को किस चीज की तकलीफ है, किस चीज से वो परेशान है? कभी आपने ये महसूस करा कि इस रोड से निकलते हुए आपने अपनी सुविधा के लिए डिवाइडर लगवा दिए, क्योंकि आपको जाम में खड़ा रहना पड़ता था 5 से 10 मिनट, लेकिन लोगों के लिए यहाँ एक शौचालय की सुविधा भी नहीं है। यहाँ पानी पीने के लिए एक नल है, जिसका आप पीडीएस चेक करके देखो वो पीने योग्य है या नहीं, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा।
लेकिन छोटी सी सीढ़ियां पर आप एक विवाद बना देते हो। और आपके साथ जो कार्रवाई हो रही है आजकल आप देख रहे हो। आप बताओ सर, यहाँ पर कुछ सज्जन गौरव से बात करते हैं। बताइए। मंदिर की दुकानें ऊंची कराई हैं जी हमने पैसे लगा करके। इसकी नाली भी छजरी जो है ये भी हमने नाली से पीछे ली है, लेकिन दुकानें ऊंची होने के कारण थोड़ी सीढ़ी लगाई गई है, इस पर भी चेयरमैन साहब को आपत्ति हो रही है। आप बताएंगे। चेयरमैन साहब से तो हम यही कहना चाहते हैं कि फिलहाल में जैसा चल रहा है इसे करना बंद करें। जितने जनता खिलाफ है इतना नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक सा व्यवहार रखें। सबसे कहने से पहले अपने आप को देखें। इतना 4-5 दिन पहले अभी इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद भी इनको वो नहीं आई, शर्म बिल्कुल भी नहीं आई। अगर एक व्यक्ति वहां पे नहीं होता तो शायद ही हमारे बीच में नहीं होते, जिसके कारण ये चेयरमैन के लिए वोट सोनू भाई है हमारे, जिन्होंने इनको सपोर्ट करी, मोहल्ले वालों ने करी, हमारे सैनी समाज की सारी वोटें थी जो इन्होंने वीरेंद्र साहनी को जितनी वोटें मिली थी उनको इन्होंने उस पर केस लाया जो उसे बंद करा दिया। जिस तरीके से जीते हैं वो तो सबको पता है। अगर इन्हें चेयरमैन का ज्यादा ही घमंड है या किसी भी चीज पर ज्यादा ही है तो एक काम करें, इस चीज को अभी त्याग पत्र दे और दोबारा से हमारे सोनू भाई के सामने खड़े होकर के वो इलेक्शन जीत के दिखाएं तो हम समझेंगे बात क्या है। जैसा कि यहाँ पर स्थानीय सभी व्यक्तियों में आक्रोश, जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है कि ये पूरा विवाद इस बात को लेकर के है कि दुकानों पर, यहाँ मंदिर की जो दुकानें हैं उन पर सड़कें जो बनी हुई है उसके ऊपर जो सीढ़ियां बनी हुई है वो ना बने, और उसका विवाद हल क्या निकलता है तो वो वक्त भी बताएगा। कैमरा पर्सन और साइफुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एशिया सिकंदराबाद। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।